हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल ही क्यों ना हो, इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने सोशल स्टडीज के टॉपिक डिस्कस किए थे और उस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, राइट। और हमने जो डिस्कशन किया था, जिस टॉपिक को हमने पढ़ा था सैनिक स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि हमने फॉरेस्ट के टाइप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड में समझा था, करेक्ट। आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। और आप सभी को पता है कि अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स क्या हैं, हर बार हम रिपीट करते हैं और आज भी रिपीट करेंगे। जो बच्चे पहली बार मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो जब भी आप हमारे साथ पढ़ने बैठो या किसी के साथ भी पढ़ने बैठो, नोटबुक और पेन आपके पास में होने चाहिए, ताकि आप अपने खुद नोट्स बना पाओ। जो भी पढ़ाया जाए उसको खुद के नोट्स बनाने हैं। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। इसके अलावा जितना भी पढ़ो उसका खूब रिवीजन करो। यार, आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसका रिवीजन करना है। जो भी मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करा दिया उसको रिवीजन करना है। क्लास के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क डेली आपको करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। इसके अलावा जो सिलेबस ट्रैकर शीट दी गई है उस सिलेबस ट्रैकर शीट को भी फिल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब आप अगली क्लास अटेंड करने के लिए आओ तो पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको करके आना है, करेक्ट। तो अगली क्लास को अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन जरूर करना है। देखिए, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रेशर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। विंड सिस्टम, जिसको हम हवा कहते हैं, वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। और आपको पता है कि यार, हवा को केवल हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, करेक्ट। हवा को केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। अगर पेड़ के पत्ते हिलेंगे तो पता लगेगा कि हवा चल रही है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, टू द पॉइंट, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जरूरी हैं उसको पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। इससे पहले हम सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं। मैथ्स का जो पूरा सिलेबस है हमने कंप्लीट कर लिया है, आप सभी को पता है। और आपको रिवीजन करते जाना है, क्योंकि मैथ्स का जो वेटेज है ना, सैनिक स्कूल में 50% का वेटेज है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, आपने रिवीजन कर लिया है, तो सोशल स्टडीज के ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 13, राइट, जिसका नाम है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। दाब और पवन की जो प्रणाली है उसके बारे में बात करेंगे। इसके आगे वाले लेक्चर्स में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड में चर्चा होगी। और ये पूरा आपका सोशल स्टडीज के जो सिलेबस है, आपने, उम्मीद करता हूं कि अपनी कॉपी में लिख रखा होगा। और अगर आपने लिख रखा है ना, तो डेफिनेटली आप इन चीजों को अच्छी तरीके से देख पाओगे भी और समझ भी पाओगे, करेक्ट। चलिए, लिख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो सिलेबस आपकी कॉपी में पूरा का पूरा नोट डाउन होना चाहिए, पूरा सिलेबस है, करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सर कि ये जो प्रेशर है ये क्या होता है, ये विंड सिस्टम है, ये क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर, कितना आपने फोर्स लगाया और कितने एरिया पे लगाया, ये डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है, करेक्ट। आपने फोर्स लगाया, ठीक है, किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो और कितने एरिया पे लगा रहे हो, दैट इज अ प्रेशर, राइट। अगर आपका फोर्स होगा और एरिया बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा, फोर्स नहीं लग पाएगा। एरिया छोटा होगा, फोर्स लगा रहा हो, मतलब जो जो आपके फोर्स में अगर एरिया को डिवाइड कर दिया जाए तो प्रेशर निकल करके आता है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज अ प्रेशर, करेक्ट। एरिया कम होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, करेक्ट। ये आपको समझना। इसी तरीके से विंड जो सिस्टम है वो क्या होता है भाई, विंड सिस्टम आपको पता है हाई से लो की तरफ जाता है। हाई से लो की तरफ, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये विंड घूमती रहती है। और इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं आगे हम पढ़ेंगे कि विंड क्या है, कितने टाइप्स की विंड्स होती हैं, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रेशर क्या है। प्रेशर जैसा कि हमने देखा,
प्रेशर जो है ना वो बताता है कि जो आपका फोर्स है वो कितने यूनिट एरिया में लगा है, मतलब प्रेशर रेफर्स टू द फोर्स एक्सट्रैक्टेड पर यूनिट एरिया इन द एटमॉस्फेयर। प्रेशर इज कॉज्ड बाय द वेट ऑफ एयर। एयर के वेट के कारण प्रेशर होता है, यानी कि दबाव वह बल है जो प्रति इकाई के क्षेत्र पर लगाया जाता है। वायुमंडल में दबाव हवा के भार के कारण होता है। यानी कि हमने बताया, अभी आपको समझाया कि जो प्रेशर है, जितना भी आपने फोर्स लगाया है, कितने एरिया पे लगा है, फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आपका निकल करके आएगा, राइट। तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, क्लियर है। तो फोर्स और एरिया को अगर डिवाइड करोगे तो प्रेशर के बारे में आपको आइडिया लगेगा कितना प्रेशर। अब प्रेशर सिस्टम जो है ना उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है प्रेशर सिस्टम, इसको हम कहते हैं हाई प्रेशर एरिया, एचपीए। ये क्या होता है, एचपीए क्या होता है भाई? देखिए, हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, जहां पे जो हवा है, जो एयर है, वो श्रिंक होती है डाउनवर्ड्स की तरह। अपवर्ड से डाउनवर्ड्स की तरह अगर श्रिंक होती है, अपवर्ड से अगर डाउनवर्ड की तरह श्रिंक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाई प्रेशर एरिया। क्लियर है? चलिए, आपको भी पता है हाई प्रेशर एरिया कैसे होगा भाई? जो आपका फोर्स है ना, अब देखिए ये जो है ना, जो एरिया है, अगर वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर ये अपवर्ड्स की तरफ से डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा, एरिया कम होता जाएगा, तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा लगेगा। क्लियर है? द लीड्स टू क्लीन स्काई, स्टेबल वेदर कंडीशन। अगर आपने देखा होगा जो स्काई है, जो आकाश है, अगर वो बिल्कुल क्लीन है, नीला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वहां का प्रेशर है, जो प्रेशर है वो क्या है? स्टेबल है। स्टेबल कंडीशन को बताता है, स्टेबल वेदर कंडीशन। दिस लीड्स टू क्लियर स्काई और वेदर कंडीशंस। अच्छा, इस तरीके से अगर हम डेजर्ट का एग्जांपल लें, डेजर्ट जहाँ पे रेगिस्तान है, मरुस्थल है, रेत ही रेत है ना, उसको हम डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम होता है। बेसिकली क्या होता है? हाई प्रेशर सिस्टम होता है डेजर्ट में। तो हमने देखा प्रेशर सिस्टम का हाई प्रेशर एरिया, क्लियर है। उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है जहां हवा नीचे की ओर जाती है, डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही है, क्लियर है, उसको हम कहते हैं हाई प्रेशर एरिया। इसके कारण क्या होता है? जो आसमान है ना वो बिल्कुल स्टेबल रहता है और मौसम बिल्कुल साफ रहता है। रेगिस्तान में अक्सर हाई प्रेशर दाब प्रणाली होती है। आपने देखा होगा जब अपवर्ड से डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगी तो क्या होगा? वो बिल्कुल जो ऊपर की चीजें हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ आएगी और बिल्कुल आसमान क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसी का ठीक अपोजिट, जिसका नाम है लो प्रेशर एरिया। अब ये क्या होता है? लो प्रेशर एरिया में क्या होगा? जो विंड है वो अपवर्ड्स की तरफ जाएगी, जो हवा है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड्स की तरफ जाएगी। और जब भी अपवर्ड्स की तरफ जाएगी तो बादलों का निर्माण करेगी, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगी। जब विंड हमारी अपवर्ड्स की तरफ जाएगी तो वो बादलों का फॉर्मेशन करेगी और रेनफॉल हो सकती है, जैसे साइक्लोन हो गया, जैसे आंधी तूफान होता है। लो प्रेशर विंड सिस्टम है। क्लियर है? निम्न दबाव क्षेत्र वह होता है जहां हवा ऊपर की तरफ उठती है, इसके कारण बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है, जैसे कि चक्रवात हो गया, तूफान हो गया। दो चीजें आपको समझ में आई है, एचपीए और एलपीए। एलपीए दैट इज अ लो प्रेशर एरिया, एचपीए दैट इज अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया इन अ रेगिस्तान, डेजर्ट, एंड लो प्रेशर एरिया जैसे कि चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, बादलों का बनना, ये सारी चीजें होती है इसके कारण। आपने अभी समझा प्रेशर के बारे में, करेक्ट? प्रेशर के बारे में आपने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, जो हवा होती है ना, हवा को केवल हम महसूस कर सकते हैं, विंड को केवल हम महसूस कर सकते हैं। ऊपर उड़ते हुए बादलों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हवा है वो कितनी तेज है या कितनी स्लो है। आपने देखा होगा इस तरह का क्लाउड, हम कह रहे हैं हवा चल रही है यार, और इस तरह के क्लाउड आपने देखा होगा, करेक्ट? जब आपने इस तरीके का क्लाउड देखा है, समझा है चीजों को अच्छी तरीके से, तो अब हम समझेंगे कि जो विंड सिस्टम है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप के विंड सिस्टम होते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए, विंड सिस्टम, हवा क्या होती है भाई, इसके बारे में समझना होगा। देखिए, व्हाट इज विंड? विंड
दैट इज अ हॉरिजेंटल, मतलब विंड हमारा ऐसे बनती है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटली वो चलती है। वो हाई प्रेशर एरिया से, हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है आपको पता है, डाउनवर्ड्स की तरफ जाती है, जो हमारी एयर है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लो प्रेशर एरिया की, तो वहां पे क्या होता है, वो डाउन से अप की तरफ जाती है, हाई प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, अप डाउन अपवर्ड्स की तरफ जाएगी। तो यहां पे हाई प्रेशर एरिया से, हाई प्रेशर जो एरिया है उससे वो लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, उसको हम कहते हैं विंड। और इसके कारण जो डिफरेंसेस है एटमॉस्फेयर में प्रेशर का, वो हमें देखने को मिलता है कि कभी हवा बहुत तेज चल रही है, कभी स्लो डाउन हो जा रही है, कभी बहुत तेज आंधी तूफान हो रही है, कभी कम हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है, उसके कारण हवा के जो दबाव है उसमें अंतर आता है, उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हवा है वह एक हॉरिजेंटली चलती है और उच्च दबाव के क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों की ओर चलती है, हाई से लो की तरफ जाती है। और यह जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके प्रेशर के कारण होता है, उसमें प्रेशर के कारण होता है। और प्रेशर के बारे में हमने पढ़ लिया, आपको पता है ना, हाई से लो की तरफ जाएगी, क्लियर है, हाई से लो की तरफ जाएगी तो क्या होगा, हवा का निर्माण होगा। और यह हॉरिजेंटली बढ़ती है, हॉरिजेंटली बढ़ती है, हाई से लो की तरफ जाएगी, क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए कुछ हम टाइप्स पढ़ते हैं यार, विंड के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है। अब एक आता है कि प्लेनेटरी विंड क्या होता है। ये विंड्स परमानेंट विंड्स होती हैं जो पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है, ये इसको हम कहते हैं प्लेनेटरी विंड्स। अच्छा, इसके एग्जांपल्स है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स होती है समुद्रों में चलती है भाई, कहा जाता है कि ये व्यापारी उसमें समुद्रों में जब हवाएं चलती हैं तो पता लगता है ना कि भैया नाव लेके निकलना है कि नहीं निकलना है, या तेज तूफान चल रहा है, चक्रवात आने वाला है। इसी तरीके से वेस्टरलाइज, पोलार एस्ट्रलाइज, ये एग्जांपल्स हैं किसके, प्लेनेटरी इवेंट्स के एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से ये हमारे जो ग्लोबल क्लाइमेट के पैटर्न्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेनेटरी विंड्स। तो आपको टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये हमारे एक तरीके से स्थायी पवन होते हैं जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी में भी हमने लिख रखा है, इसको हम व्यापारिक पवन कहते हैं, ट्रेड, पश्चिमी पवन, ध्रुवीय पूर्वीय पवन, अलग अलग कहते हैं हम। और इसका रोल क्या है, ये जलवायु का जो पैटर्न है उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो मौसम के बारे में जो जानकारी मिलती है, वेदर के बारे में जानकारी मिलती है, तो कहते हैं कि वहां से हवाएं चलना स्टार्ट कर चुकी हैं और पिछले आगे आने वाले 10 दिनों में इस इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तो उससे क्या होता है ना कि हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है हमें उससे। चलिए, तो ये हो गया प्लेनेटरी के बारे में। अब हम बात करते हैं मानसून विंड्स। मानसून को हम कहते हैं सीजन, ठीक है, इसको सीजनल विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये डायरेक्शंस को चेंज करती है, अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रही है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी जा सकती है। तो ये सिचुएशन डिपेंड करती है इसकी सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि बारिश का सीजन होगा, हैवी रेनफॉल होगा। मानसून सीजन में जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून है इंडिया का, वहां पे बारिश होगी। तो ये मौसमी पवन जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, ये मानसून के मौसम में भारी बारिश लाती है और भारत में दक्षिण पश्चिम में मानसून आता है पहले, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरीके से लोकल विंड्स, पहले हमने प्लेनेटरी पढ़ा, फिर उसके बाद मानसून पढ़ा, फिर हम लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होती हैं भैया, ये एक स्पेसिफिक रीजन में रहती है, स्पेसिफिक टू सर्टेन रीजन में रहती है। जैसे लू चलती है ना गर्मी के दिनों में, हॉट विंड्स है ये, इंडिया में जो बहुत गर्म हवाएं चलती है उसको हम हॉट विंड्स कहते हैं। और इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में वार्म विंड चलती है जिसको हम चिनूक कहते हैं, चिनूक ठंडी हवाएं चलती है, वार्म। लू हॉट विंड्स होती हैं गर्मियों में। कुछ विशेष क्षेत्रों में जो चलती है उसको हम लोकल विंड्स कहते हैं। जैसे लू भारत में गर्म हवा, उत्तरी अमेरिका में जो हॉट वार्म विंड्स है उसमें भी गर्म हवा है, सॉरी मैं कोल्ड समझ रहा था, वार्म विंड्स है यहाँ भी, तो इसको चिनूक कहते हैं। उत्तर अमेरिका में इसको चिनूक कहा जाता है, भारत में इसको लू कहा जाता है। तो ये लोकल विंड्स है। तो हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, एचपीए पढ़ा, एलपीए पढ़ा, फिर हमने विंड्स के बारे में पढ़ा, विंड्स के टाइप्स पढ़े। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया सर, आपने बता दिया विंड्स के टाइप्स को भी बता दिया आपने। और बिल्कुल
टू द पॉइंट, फालतू की बकवास नहीं, टू द पॉइंट हमें चीजें पढ़ना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चीजें पूछी जाती है सर, बहुत सारी चीजें पढ़ो आप विंड्स के बारे में, पूरे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ते रह जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी हम समझेंगे और ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो कुछ कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लो। उसमें एक आता है कि कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? कोरियोलिस इफेक्ट, जिसको हम कोरियोलिस प्रभाव भी कह सकते हो। ये क्या होता है ना, ये इफेक्ट ध्यान से समझो क्या होता है। पृथ्वी में जब घूर्णन होती है ना, मतलब रोटेशन होता है जिसको हम कहते हैं, तो जो राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट साउथर्न हेमिस्फीयर, द इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस विंड डायरेक्शन ग्लोबली। ये जो जिसको हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं ना, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है विंड की डायरेक्शंस को। यानी कि पृथ्वी जब घूमती है, रोटेशन करती है, उसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध है, जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो उत्तरी गोलार्ध है दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। और ये जो प्रभाव है वो पवन की दिशा को प्रभावित करती है। तो आप कह सकते हो कि जो कोरियोलिस इफेक्ट है उसका मेन काम ये है कि वो डायरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, इस पे उसका इफेक्ट होता है। और जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें दाईं तरफ, और जो हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें बाईं तरफ वो मुड़ती है। नॉर्दर्न में वो राइट साइड, ठीक है, और साउथर्न मतलब जो साउथ हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर है, उसमें वो लेफ्ट की तरफ वो इफेक्ट करती है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो हमारा कह सकते हैं कि विंड है, विंड की डायरेक्शंस को ग्लोबली इन्फ्लुएंस करता है। विंड की जो डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन को ग्लोबली इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर है? इसको हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट, करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ ट्रेड विंड्स। अब ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि जो समुद्रों में हवाएं चलती हैं, जैसे ये स्टीडी विंड्स होती हैं, ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टू द इक्वेटर। हाई प्रेशर एरिया जो इक्वेटर के आसपास है वहां से वो बहती है। दे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैरीटाइम ट्रेड में। मैरीटाइम मतलब जो समुद्र में व्यापार होता है उसमें ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ट्रेड विंड्स का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो समुद्रों में व्यापार करने के लिए होता है। ये स्थिर पवन होती है जो उच्च दबाव क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। समुद्री व्यापार के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज अ ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा हमने, कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पढ़ा, प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, विंड, टाइप ऑफ विंड्स कितने तरीके के होते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है। चाहे वो मानसून विंड्स हो, चाहे वो जो स्थिर विंड्स हो, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अलग अलग तरीके से इनके टाइप्स को भी हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या होती है भाई? हाई एल्टीट्यूड फास्ट फॉरवर्डिंग जेट, नाम से ही पता चल रहा है कि भैया बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होगी। वो क्या होगी? हाई एल्टीट्यूड होगा, फास्ट मूविंग विंड से, बहुत तेज, और ये वेदर के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। और ये अपर लेवल एटमॉस्फेयर के, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के जो अपर लेवल है, अपर एटमॉस्फेयर, जो हमारी एटमॉस्फेयर है, जो हमारा कंप्लीटली जो हमारा एक तरीके से वायुमंडल है, उसमें जो टॉप लेवल पे, जो अपर लेवल पे है, वहां पे ये हाई एल्टीट्यूड फास्ट मूविंग विंड से, बहुत तेज चलने वाली है, हाई उच्च पर तेज गति से चलने वाली पवन जो मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती है, दैट इज अ जेट स्ट्रीम। क्लियर है? नाम से पता चला जेट बहुत तेज चलता है, हाई एल्टीट्यूड पे होगा, और ये वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पाई जाती है। तो वेट स्ट्रीम हमने पढ़ा, कोरियोलिस इफेक्ट पढ़ा, और इसके अलावा ट्रेड विंड्स पढ़ा। तो ये विंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की, यहां पे समझने की कोशिश की। करेक्ट? चलिए तो आगे चलते हैं। और इतने कॉन्सेप्ट काफी हैं आपके इस वाले टॉपिक में, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। तो प्रेशर के बारे में आपने समझ लिया है, विंड सिस्टम के बारे में समझ लिया है। तो अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग रेडी होंगे एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने के लिए।
तो चलिए अब हम एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं कि एमसीक्यूज क्या होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज्ड बाय, वायुमंडल दबाव किसके कारण होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, तो आप बताइए कि वायुमंडल में जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो किसके कारण होता है, अर्थ की रोटेशन के कारण, या एयर की जो हवा का जो दबाव वेट है उसके कारण, या फिर जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस है उसके कारण, या मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो किसके कारण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडल दबाव है वो एयर के वेट पे निर्भर करता है कि हवा का वेट कितना है, किसके कारण होता है। तो एयर के वेट के कारण हमें यह डिसाइड होता है, इसका कारण है मेन। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वेदर इज एसोसिएटेड विद द हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया में किस टाइप का वेदर होता है। रेनी होगा, स्ट्रॉम होगा, क्लीन स्काई होगा, स्टेबल कंडीशन होगी, या साइक्लोन होगा। तो आपको भी पता है कि जब हाई प्रेशर एरिया होता है तो वहां पे जो स्टेबल रहती है, जो हमारी विंड होती है वो स्टेबल रहती है, और जो हमारा क्या कहते हैं स्काई है वो क्लीन रहता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लियर स्काई और स्टेबल कंडीशन रहती है किसमें, जब वेदर एसोसिएटेड होती है हाई प्रेशर एरिया में, हाई प्रेशर एरिया की तरफ होती है। हाई प्रेशर एरिया में आपको पता हाई से लो की तरफ आता है, तो वहां पे जो हमारा स्काई होता है वो क्लियर होता है। लो से हाई की तरफ जाएगा तो क्या होगा, जो निम्न दाब लो प्रेशर विंड सिस्टम टिपिकली लीड टू फेनोमेना किसको जन्म देती है, वह हैवी रेनफॉल को जन्म देगी। किसको हैवी रेनफॉल और साइक्लोन को जन्म देगी। क्यों, लो प्रेशर सिस्टम है। एलपीए हमने पढ़ा और एचपीए भी पढ़ा। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है भाई विंड क्या है, क्वेश्चन आता है विंड क्या है। एक ऐसी हवा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, उसको हम कहते हैं विंड, हवा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। मैं बार बार कहता हूं कि यार जब आप लोग अपनी कॉपी पेन के साथ में बैठते हो ना, जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जब हम क्वेश्चन करने के लिए बैठते हैं, तो क्वेश्चन करते टाइम पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, कॉपी में लिखना है 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस लिखने के साथ साथ आपको करना क्या है भाई, क्वेश्चंस लिख करके आपको अपनी कॉपी में 1 से लेकर 20 तक के लिखने हैं। लिखने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको होगी, फिर कमेंट करके बताना है आपको, हाँ आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आपके, कि कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। क्लियर है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आगे चलते हैं जी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच टाइप ऑफ विंड्स इज परमानेंट एंड ग्लोबल, कौन सी ऐसी पवन है, जो हवाएं हैं जो परमानेंट है और ग्लोबली है रहती हैं, उसको हम कहते हैं प्लेनेटरी विंड्स। इसको हम क्या कहते हैं, प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो ट्रेंड विंड्स है, व्यापार की जो हवाएं किस दिशा में चलती है भाई, वो जो हमारा इक्वेटर रहता है उसमें जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, फ्रॉम वहां से हाई प्रेशर एरिया टू द इक्वेटर, इक्वेटर की तरफ चलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल विंड इन एरिया, इंडिया। इंडिया में लोकल विंड का एग्जांपल्स क्या है। लोकल विंड देखिए, इंडिया में जो लोकल विंड है उसका नाम है लू। लू चलती है गर्मी के दिनों में, क्लियर है, वो लोकल विंड्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से चिनूक भी है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है, वो नॉर्दर्न अमेरिका में। विच विंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मानसून हवाओं की विशेषता क्या है, वो ग्लोबली नेचर है, चेंजिंग डायरेक्शन विद द सीजन, या फिर कंसिस्टेंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, या फिर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पोलर रीजन। तो आप कह सकते हो कि जो मानसूनी हवाएं हैं उनकी विशेषता होती है चेंज कर देना डायरेक्शन को सीजन के साथ। सीजन के साथ है जो मानसूनी हवाएं हैं वो क्या करती हैं, सीजन के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम 9th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भैया कि कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है। मैंने आपको पढ़ाया है, ऑप्शंस में आप इसके आंसर्स बताओ। इसमें जो हमारी विंड है, इसमें जो हमारी हवाएं हैं
वो इक्वेटर के नियर है, फास्टर है, या फिर जो अर्थ की रोटेशन है वो विंड के डिफ्लेक्शन का कारण बनती है, या टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण चेंज होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हो कि जो कोरिलेस इफेक्ट है, जो हमारा कोरिलेस इफेक्ट है उसमें होता क्या है, जो कोरिलेस इफेक्ट है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें आप अर्थ की रोटेशन है वो कारण बनती है विंड के डिफ्लेक्शन का। विंड डिफ्लेक्शन का कारण क्या है, अर्थ की रोटेशन। चलिए आगे चलते हैं। इन विच हेमिस्फीयर डू विंड्स डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस प्रभाव के कारण किस गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़ जाती हैं? किसमें जो हमारी जो हवाएं हैं वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आप बता सकते हो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाती है, नॉर्दर्न में क्या होता है राइट की तरफ टर्न हो जाती है कोरियोलिस इफेक्ट में। कौन सी हवा क्रिटिकल है मैरीटाइम ट्रेड के लिए? तो आपको पता है कि ट्रेड विंड्स जो है वो समुद्री व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। What causes a jet stream? जेट स्ट्रीम क्या कारण है भैया? वो हाई एल्टीट्यूड पे होती है, उसका प्रेशर डिफरेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पोलार स्टरलाइज क्या होती है? ध्रुवीय पूर्व हवाएं क्या है? पोलार स्टरलाइज क्या होती है? वो जो कोल्ड विंड्स होती है ना वो पोलार रीजन से ठंडी हवाओं की तरफ, कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम पोलार रीजन से ठंडी हवाओं की तरफ ब्लो करती है, बहती है। इसको याद रख लेना है आप। हाई प्रेशर एरिया यूजली कहां पाए जाते हैं? हाई प्रेशर वाले डेजर्ट में पाए जाते हैं भाई। और साइक्लोनिक टिपिकल कहां आमतौर पर कहां बनते हैं? लो प्रेशर सिस्टम में बनते हैं, चक्रवात। व्हाट इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्लाइज? पश्चिमी हवाओं की प्राथमिक विशेषताएं क्या हैं? वो जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, उसको हम पश्चिमी वेस्टर्लाइज कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी। चलिए, विच विंड इज नोन एज अ वार्म विंड इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका में वार्म चिनूक कहा जाता है उसको, चिनूक। ठीक है, गर्म हवा के नाम से जाना जाता है नॉर्थ अमेरिका में, उसको हम चिनूक कहते हैं। जेट स्ट्रीम शब्द का क्या मतलब है? हाई एल्टीट्यूड फास्ट मूविंग विंड्स। हाई एल्टीट्यूड और फास्ट मूविंग विंड्स को हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। क्लियर है? आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विच सिस्टम लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन? क्लाउड फॉर्मेशन में किसके कारण होती है? तो आप कह सकते हो कि लो प्रेशर एरिया के कारण क्या होता है, क्लाउड बनती है, जिसके कारण बारिश होती है। चलिए आगे क्वेश्चन। What cause of movements of air between a high and low pressure system? तो हाई और लो प्रेशर सिस्टम में क्या बनता है, उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उच्च और निम्न दबाव प्रणालियों के बीच वायु की गति का क्या कारण है? तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसका कारण है। इस तरीके से हमने एमसीक्यूज खत्म किए हैं। और जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को मैं बता दूं कि ये हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं भाई, आप टिक कर लीजिए। रॉक एंड वाटर साइकिल हमने पढ़ लिया है, और फिर आज हमने डिस्कस किया किसके बारे में? प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया हमने। प्रेशर एंड विंड सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये पूरा आपको क्या करना है, आगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, फिर लैंड सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से पूरा हमारा जो सोशल स्टडीज का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम न सिर्फ केवल सैनिक स्कूल के लिए बल्कि आप किसी भी क्लासेस में हो, बोर्ड एग्जाम्स हो सकता है, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, या फिर 1-to-1 मेंटरशिप देना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट है वो आप क्लियर करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अपनी तैयारी को कैसे और बेटर करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपके कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस हो गया, वीकली टेस्ट, आपके डाउट क्लियर, टास्क आपको मिलेंगे, डे वाइज ट्रैकिंग होगी और वीकली रैंकिंग की पोजीशंस हम डिसाइड करके आपको बताते हैं। आई होप कि आपको सारी बातें
समझ आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।